नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म और राधानंदन कर्ण के बीच में यह विवाद होता देखकर राजा दुर्योधन ने भीष्म जी से कहा, पितामह, आप मेरी ओर देखिए, आपके सिर पर बड़ा भारी काम आ पड़ा है। अब आप एकमात्र मेरे हित पर ही दृष्टि रखें। मेरे विचार से तो आप दोनों ही से मेरा बड़ा भारी उपकार होगा। पितामह, अब मैं शत्रुओं की सेना में भी जो रथी और अतिरथी हैं, उनका विवरण सुनना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि मैं शत्रुओं के बलाबल के विषय में जानकारी प्राप्त करूं, क्योंकि आज की रात्रि बीतते ही उनसे हमारा युद्ध छिड़ जाएगा। भीष्म जी ने कहा, राजन, मैंने तुम्हारे पक्ष के रथी, अतिरथी और अर्धरथी तो सुना दिए। अब यदि तुम्हें पांडव पक्ष के रथी आदि सुनने की उत्सुकता है तो वो भी सुनो। प्रथम तो राजा युधिष्ठिर ही बहुत अच्छे रथी हैं। भीमसेन तो 8 रथियों के बराबर है। बाण और गदा के युद्ध में उसके समान दूसरा कोई योद्धा नहीं है। उसमें 10 सहस्त्र गजों का बल है तथा वह बड़ा ही मानी और तेजस्वी है। माद्री के पुत्र नकुल सहदेव भी अच्छे रथी हैं। ये सभी महामना पांडव शाल वृक्ष के स्तंभों के समान ऊंचे हैं। उनकी ऊंचाई का मान अन्य पुरुषों से 1 बित्ता अधिक है। वे सब पांडव बाल्यावस्था में ही तुम लोगों की अपेक्षा अधिक वेग से दौड़ने, लक्ष्य भेदने, खाने पीने, धूलि क्रीड़ा करने, मर्म स्थानों को पीड़ित करने तथा पृथ्वी पर डालकर घसीटने में बढ़े चढ़े थे। ये लोग रणभूमि में हमारी सेना को नष्ट कर डालेंगे। मैं अब भी कहता हूं, तुम इनसे युद्ध मत ठानो। अर्जुन को तो साक्षात श्री नारायण की सहायता प्राप्त है। दोनों पक्षों की सेनाओं में अर्जुन जैसा रथी कोई भी नहीं है। इस समय ही नहीं, मैंने तो भूतकाल में भी ऐसा कोई रथी नहीं सुना। वो यदि क्रोध करेगा तो तुम्हारी सारी सेना का विध्वंस कर डालेगा। अर्जुन का सामना या तो मैं कर सकता हूं या आचार्य द्रोण। हमारे सिवा दोनों सेनाओं में तीसरा कोई भी वीर उसके आगे टिक नहीं सकता। किंतु हम दोनों भी अब वृद्ध हो गए हैं। अर्जुन तो युवा और सब प्रकार कार्यकुशल है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म की यह बात सुनकर पांडवों के पुरातन बल पराक्रम को प्रत्यक्ष देखने की भांति स्मरण करके राजाओं की सुवर्णमय भुजबंदों से विभूषित, चंदन चर्चित स्थूल भुजाएं एवं मन भी आवेग युक्त होकर शिथिल हो गए। तदोपरांत संजय ने आगे कहा, महाराज धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म ने कहा, उनके सिवा द्रौपदी के 5 पुत्र महारथी हैं। विराट के पुत्र उत्तर को भी मैं उदार रथी मानता हूं। महाबाहु अभिमन्यु तो रथ यूथपों के भी यूथों का अध्यक्ष है। वह युद्ध करने में स्वयं अर्जुन और श्री कृष्ण के समान है। वृष्णिवंशी वीरों में परम शूरवीर सात्यकी भी रथ यूथपों का यूथप है। वह बड़ा ही असहनशील और निर्भय है। उत्तमौजा को भी मैं अच्छा रथी मानता हूं तथा मेरे विचार से युधामन्यु भी उत्तम रथी है। विराट और द्रुपद वृद्ध होने पर भी युद्ध में अजेय है। मैं इन्हें बड़ा पराक्रमी और महारथी समझता हूं। द्रुपद का पुत्र शिखंडी भी उस सेना में एक प्रधान रथी है। द्रोणाचार्य का शिष्य दृष्टिद्युम्न तो उस सारी सेना का अध्यक्ष है। उसे भी मैं महारथी और अतिरथी मानता हूं। दृष्टिद्युम्न का पुत्र क्षत्रधर्मा अर्धरथी है, क्योंकि बालक होने के कारण अभी उसने विशेष परिश्रम नहीं किया है। शिशुपाल का पुत्र चेदीराज दृष्टकेतु बड़ा ही वीर और धनुर्धर है। वह पांडवों का संबंधी और महारथी है। उनके सिवा क्षत्रदेव, जयंत, अमितौजा, सत्यजित, अज और भोज भी पांडवों के पक्ष में महान पराक्रमी और महारथी है। केकय देश के 5 सहोदर राजकुमार बड़े ही दृढ़ पराक्रमी, नाना प्रकार के शस्त्रों से युद्ध करने वाले और उच्च कोटि के रथी हैं। सुकुमार, काशिक, नील, सूर्यदत्त,
शंख और मदिराश्व, ये सभी बड़े अच्छे रथी और युद्ध कला में निष्णात हैं। महाराज वार्धक्षेमी को भी मैं महारथी मानता हूँ। राजा चित्रायुध भी रथियों में श्रेष्ठ और अर्जुन का भक्त है। चेकितान, सत्यधृति, व्याघ्रदत्त और चंद्रसेन ये पांडव सेना में बड़े अच्छे रथी हैं। सेना बिंदु या क्रोधहंता नाम का जो वीर है वह तो श्री कृष्ण और अर्जुन के समान ही बलवान है। उसे भी एक उत्तम रथी मानना चाहिए। काशीराज शस्त्र चलाने में बड़ा फुर्तीला और शत्रुओं का संहार करने वाला है, वह भी एक रथी के बराबर है। द्रुपद का युवा पुत्र सत्यजित तो 8 रथियों के बराबर है। उसे दृष्टिद्युम्न के समान अतिरथी कहा जा सकता है। राजा पांडे भी पांडव सेना में एक महारथी है। वह बड़ा ही पराक्रमी और महान धनुर्धर है। उनके सिवा श्रोणिमान और राजा वसुदान को भी मैं अतिरथी मानता हूं। पांडवों की ओर रोचमान भी एक महारथी है। पुरुजित कुंती भोज बड़ा ही धनुर्धर और महाबली है। वह भीमसेन का मामा है। मेरे विचार से वह अतिरथी है। भीमसेन का पुत्र राक्षस राज घटोत्कच तो बड़ा ही मायावी है। उसे मैं रथ युद्धपतियों का भी अधिपति समझता हूं। राजन, मैंने तुम्हें पांडव सेना के प्रधान रथी, अतिरथी और अर्धरथी बताए। मुझे श्री कृष्ण, अर्जुन या दूसरे राजाओं में से जो कोई भी जहां भी मिलेगा उसे मैं वहीं रोकने का प्रयत्न करूंगा। परंतु यदि द्रुपद पुत्र शिखंडी मेरे सामने आकर भी युद्ध करेगा तो मैं उसे नहीं मारूंगा, क्योंकि मैंने सब राजाओं के सामने आजन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली हुई है। अतः किसी स्त्री को अथवा जो पहले स्त्री रहा हो उस पुरुष को मैं कभी नहीं मार सकता। संभवतः तुमने सुना हो ये शिखंडी पहले स्त्री था, ये कन्या रूप में जन्म लेकर पीछे पुरुष हो गया। अतः इससे मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसके सिवा रणभूमि में और जो राजा मेरे सामने आएंगे उन सबको मारूंगा, किंतु कुंती पुत्रों के प्राण नहीं लूंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।